नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल, इसका नाम है रिजल्ट मिट इंस्टीट्यूट। आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर आप लोग वीडियो देखकर पता कर सकते हैं पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं। अगर ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोगों के यहाँ बैच स्टार्ट हो गया है। आकर आप लोग ज्वाइन करके बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपनी चर्चा को कक्षा 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर या टॉपिक कह लें, जिसका नाम है अवकलन, डिफ्रेंसिएशन पर लेकर चलें। तो आप लोगों को हमने पढ़ाया भी है, लेकिन कुछ फार्मूले अगर आपको नहीं याद है तो अवकलन आपको समझ में आने वाला नहीं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो फार्मूले के लिए चर्चा करें तो फार्मूला ये बताते हैं क्या है, कैसे है, याद कर लीजिए तो अगले क्लास से सवाल भी हल करने लगेंगे। प्रश्न है, सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये है। पहले तो ये जान लीजिए कि अवकलन को दर्शाया कैसे जाता है। अवकलन को दर्शाने का तरीका ये होता है, d/dx के तरीका से लिखें, या dy/dx के तरीका से लिखें, या f' के रूप में लिखें। ये सब अवकलन को दर्शाने के क्या है तरीके। तो इसमें से जहाँ जिसकी जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम करेंगे। वैसे हम अभी जो कर रहे हैं वो प्रयोग d/dx का कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमको अवकलन करना हो, d/dx मतलब अवकलन करना हो x की पावर n का, तो क्या होता है, x की पावर n का अवकलन होता है nx की पावर n-1। सर कुछ समझ में नहीं आया, समझा रहे हैं। जैसे कि अगर हमें अवकलन करना हो x की पावर 6 का, x की पावर 6 का अवकलन करना हो तो कैसे करेंगे। जो ये पावर है वो बाहर आ जाता है। देखिए पावर यहाँ था n बाहर आ जाता है, तो पावर में 6 है तो क्या होगा, ये 6 बाहर आ गया। यक्स है तो यक्स की पावर में n है, यानी यहाँ क्या है 6, उसमें से एक कम हो जाता है तो कितना हो जाएगा 6x की पावर 5। क्या कहने का मतलब, x की पावर n का अवकलन होता है कि पावर बाहर निकल जाता है, अब पावर में से एक कम हो जाता है। जैसे कि अगर हम अवकलन करने के लिए कहें d/dx, यानी अवकलन करने का के लिए कहें x की पावर 10 का, तो 10 बाहर आ जाएगा और x की पावर 10 में से एक कम हो जाएगा, तो 10 में से एक कम 9, 10x की पावर 9। सरल है कि नहीं है। इस फार्मूले को रट लेंगे। और एक ये भी याद कर लेंगे कि अगर d/dx करना हो x स्क्वायर का, तो ये क्या आएगा, साधारण सी बात है, 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 2 - 1 यानी 2x। एक ये भी याद कर लेंगे। बाकी आगे सवालों में जो जो आता रहेगा उसको याद करते चले चलेंगे। आगे है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं, अगर अवकलन करना हो e की पावर x का, तो e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर अवकलन करना हो a की पावर x का, मान लीजिए a का मतलब होता है अचर। a का क्या अर्थ है यहाँ, अचर। तो अगर किसी अचर जैसे 5, 6, 7, 8 ये सब अचर हैं, इनकी पावर में वेरिएबल हो यानी यक्स हो, तो उसका क्या होता है a की पावर यक्स क्यों कहते हो, और फिर log a। मतलब कि अगर एक एग्जाम्पल लेकर देखें, हम लोग यहीं पर बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए 5 डिफ्रेंसिएशन करना हो 5 की पावर x का, तो इसे लिखेंगे 5 की पावर x log a का मतलब जो नीचे होगा, a का मतलब log 5, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। बहुत ज़्यादा तो कठिन है नहीं। आगे क्या कह रहा है, अगर अवकलन करना हो log e⁻x का, तो इसका अवकलन आता है 1/x। अगर अवकलन करना हो log x का, तो इसका अवकलन आता है 1/x log a⁻e। तो या ये लिखिए, तो log x का अवकलन डायरेक्ट ये भी लिखा जाता है 1/x। सिर्फ बताएंगे आगे सवालों में कि क्यों ऐसे लिखा जाता है। ये तो रट ही लीजिए। ये सब sin x का अवकलन का होता है cos x, अब cos x का अवकलन होता है -sin x, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, और cot x का अवकलन होता है -cosec स्क्वायर x। sec x का अवकलन होता है sec x tan x, और cosec x का अवकलन होता है -cosec x cot x। सर जी एक तो समस्या है, कुछ प्लस में है कुछ माइनस में, तो सर जी ने एक ट्रिक भी बनाया है उसे याद रखने का। क्या, जिसका अवकलन करना हो, जैसे कि जिसका अवकलन करना हो जिसकी शुरुआत c से हो, जिसका अवकलन करना है अगर उसका शुरुआत c से हो रहा है तो उसके उस तरफ माइनस का चिन्ह होगा। देखिए साइन यस से शुरू है तो माइनस का चिन्ह नहीं है, सी से शुरू है
तो माइनस का चिन्ह है, टी से शुरू है तो माइनस का चिन्ह नहीं है, सी से शुरू है तो माइनस का चिन्ह है, फिर ये सी से शुरू है तो माइनस का चिन्ह है, ये यस से शुरू है तो माइनस का चिन्ह नहीं है। यानी कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसका अवकलन करना हो उस तरफ अगर उसमें सी आता है पहला अक्षर तो इधर का वो ऋणात्मक होगा, हर जगह नहीं। हम करें केवल इसमें साइन कॉस टेन कॉट एक्स सेक कोसेक एक्स का करना हो अवकलन। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें अवकलन करना हो, डिफ्रेंसिएशन करना हो इसका, अगर हमें डिफ्रेंसिएशन करना हो साइन इनवर्स एक्स का, वहां साइन एक्स था, यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/करणी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1/करणी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। और अगर हमें अवकलन करना हो कॉस इनवर्स एक्स का तो यह हो जाता है -1/करणी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। बहुत कठिन नहीं है, अगर एक ऊपर वाला याद कर लेंगे तो नीचे वाला फ्री हो जाता है। साइन का याद कर लीजिए, ऊपर वाले में बस माइनस लगा दीजिए। जैसे 1/करणी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस में हो जाता है। अगर tan इनवर्स एक्स का अवकलन करना हो तो का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट वाले में कहा ऊपर बस माइनस लग जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर सेक इनवर्स एक्स का अवकलन करना हो तो ये आ रहा है 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1, तो कोसेक वाले में क्या ऊपर माइनस लग जाएगा बस। यानी कि साइन कॉस की तरह चलेगा, टैन कॉट की तरह चलेगा और सेक कोसेक की तरह चलेगा। बस अंतर ये होगा, क्या अंतर होगा कि जो साइन के बाद कॉस है उस पर माइनस रहेगा फार्मूले में, और टैन के बाद कॉट में माइनस रहेगा, सेक के बाद कोसेक इनवर्स के साथ। आगे इन फार्मूलों के बिना समझे पढ़े आप लोग सवाल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम अगली कक्षा में और भी बताएंगे आप लोगों को फार्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका प्रयोग सवाल में किया जाएगा। धन्यवाद।